आज आपका टॉपिक है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम जो है वह किसी वाक्य में होता है। यह अशुद्धि किस आधार पर है? यह आपके कर्ता के आधार पर है, क्रिया के आधार पर है, या फिर वचन के आधार पर है, पुरुष के आधार पर है, विभक्ति के आधार पर है। इस तरह से हम किसी वाक्य में पाए गए अशुद्धियों को हम संशोधित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जानना हमको ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें पुरुष का ज्ञान हो जाए, वचन का ज्ञान हो जाए और विभक्ति का ज्ञान हो जाए। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हम पुरुष के धातु रूप और शब्द रूप को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस विभक्ति के लिए कौन से चिन्ह लगता है और कौन से रूप चलते हैं। तो सबसे पहले हम बालक के रूप में जानेंगे और फिर क्या करेंगे, धातु रूप पठति को जानेंगे। तो सबसे पहले पठति आसान है, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पुरुष के लिए सह तौते का प्रयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष के लिए त्वम युवाम युवम का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष के लिए अहम आवाम वयम का प्रयोग किया जाता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक बोर्ड वाले वीडियो में भी मैंने अनुवाद कार्य में इसको बताने का पूरा प्रयास किया था आपको। तो सह तौते के साथ लगेगा पठति पठता पठंती, त्वम युवाम युवम के साथ लगेगा पठसि पठता पठत और अहम आवाम वयम के साथ लगेगा पठामी पठामह, पठामी पठावा और पठामह। तो इस तरह आपने पुरुष समझा। जो चीज़ स के साथ लगेगी वही सा के साथ भी लगेगी और वही तत् के साथ भी लगेगी। तत्ते तानी के साथ भी वही पठति पठता पठंती लगेगा, क्योंकि तत् को नपुंसकलिंग मित्रम को, अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है मित्र पढ़ता है, तो सीधे आप लिखेंगे मित्रम पठति, मित्र पढ़ता है। उसको नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखेंगे तो भी हम मित्र के प्रथमा विभक्ति को हम प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही लाते हैं। आइए चलते किसी वाक्य की तरफ। तो बालक का सबसे पहले प्रथमा विभक्ति की तरफ चलते हैं। बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। इस तरह का आपका रूप चलता है। तो पुल्लिंग के लिए बालक का रूप जानेंगे, स्त्रीलिंग के लिए आप बालिका का रूप याद कर लेंगे और नपुंसकलिंग के लिए फल का रूप याद कर लेंगे। और धातुओं में पड़ धातु के 5 लकारों का रूप याद कर लेंगे तो आपको किसी भी वाक्य को बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आगे चलते हैं। क्या है, आपसे एक वाक्य पूछा गया कि तुम सब पुस्तक पढ़ो। यहाँ पर तुम सब है यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप दिया गया है और पुस्तक को पढ़ो तुरंत आप निकालेंगे त्वम युवाम युवम, युवम का मतलब होता है तुम सब, और पुस्तक को पढ़ो तो पुस्तकम में पुस्तक के साथ पुस्तकम जोड़ दिया। कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है, इसलिए द्वितीय विभक्ति लगा दी। और पढ़ो, पढ़ो आदेशात्मक वाक्य है। तुम सब पढ़ो आदेशात्मक वाक्य के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं और हम वाक्य बनाएंगे यूयम पुस्तकम पठत। कैसे रूप चलाएंगे, पठतु पठताम पठंतु सह के लिए, पठ पठतम पठंत त्वम युवाम युवम के लिए। तो पठ पठतम पठत के लिए क्या आ गया, यूयम पुस्तकम पठत। इस तरह अशुद्धि संशोधनम को हम बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो उसी में कोई बच्चा कहता है कि मैडम वाक्य बनेगा यूयम पुस्तकम पठंतु, वो कहेगा कि त्वम युवाम युवम जो प्रथमा विभक्ति का है और इसके साथ लगने वाला लोट लकार की क्रिया जो है पठतु पठताम पठंतु बनेगी, उसके हिसाब से ये वाक्य सही है। लेकिन हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि त्वम युवाम और युवम को हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं, तो इसके साथ लगने वाली क्रिया मध्यम पुरुष की ही होगी। आगे चलें। अति सुंदरम एतदेव शुद्धम वाक्यम, ये सुंदर वाक्य है। संस्कृत में बहुत कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण अशुद्धियाँ होती हैं। तो क्या है वो अशुद्ध वाक्य के लिए नीचे कर्ता और क्रिया में अशुद्धि होती है। आइए चलते हैं। त्वम पाठम पठति, फिर वही संशोधन मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि तुम को तो हम प्रथम पुरुष एक वचन में मानते हैं, तो हमने चार्ट में चेकआउट किया कि स तो को हम प्रथम पुरुष में मानते हैं, त्वम युवाम युवम को हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत मानते हैं और अहम आवाम मैम को हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत मानते हैं। तो इसके साथ लगने वाली क्रिया क्या लगेगी, पठामे पठावा और पठामा। आइए वाक्य को शुद्ध करते हैं। त्वम पाठम पठसि,
त्वम पाठम पठति लिखा हुआ सीधे लिखेंगे पठसी। त्वम के साथ लगने वाली क्रिया क्या होगी? पठसी। ते लेखम लिखति, ते लेखम लिखन्ति। ते बहुवचन का है और इसलिए ते के साथ लगने वाली क्रिया क्या होगी? बहुवचन की। और अगर ये स्त्रीलिंग दो वचन का होता तो इसके लिए लिखा जाता ते लेखम लिखता। आइए चलते उत्तम पुरुष की तरह। वयम भोजनम खादामि, हम सब भोजन खाते हैं, तो सीधे लिखेंगे वयम भोजनम खादामः, हम सब भोजन कर रहे हैं। मैंने कहा ना अहम के साथ लगने वाली क्रिया क्या लगेगी? अहम आवाम वयम के साथ खादामि खादावा खादामः। यूयम बहि गच्छ, फिर ध्यान से सुनिए, त्वम के साथ लोट लकार में गच्छ लगेगा और जब आप बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, यूयम गहि गच्छत। त्वम लेखम लिख, त्वम लेखम लिख, तुम लेख को लिखो। यहाँ पर दिया हुआ है लोट लकार का वाक्य है और तुम को हमने मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा है, तो तुम को मध्यम पुरुष मान करके हम क्या करेंगे? इसकी क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही चलाएंगे। यूयम भोजनम खादताम, यूयम भोजनम खादतम क्या है? खादतु खादताम खादन्तु, खाद खादतम खादत। युवाम दो वचन का है, तुम युवाम, युवाम दो वचन का होने के नाते क्रिया भी क्या हुई? खादतम बनी। आवाम खेलनाय गच्छामः, यानी हम दोनों को खेलने के लिए जाना चाहिए। क्रिया आपके उत्तम पुरुष बहुवचन की लगी है जबकि कर्ता आपका उत्तम पुरुष दो वचन का है। आइए चलते परिवर्तन करते हैं। आवाम खेलनाय गच्छावः, अहम तत्र गमिष्यामः, अहम तत्र गमिष्यामः। गमिष्यामः यह वयम के लिए प्रयोग किया गया, अहम आवाम वयम के लिए, जबकि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए साथ लगने वाली क्रिया क्या लगेगी? अहम तत्र गमिष्यामि। स एव बुद्धिमान संति, स क्या है? कर्ता एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का, क्रिया संति के लिए लगी है, इसलिए क्रिया क्या होगी? अस्ति। स एव बुद्धिमान अस्ति। तौ उपमने क्रीडावः, तुम दोनों बागीचे में खेल रहे हो। अब तौ क्या है? प्रथम पुरुष दो वचन की क्रिया है। अब प्रथम पुरुष दो वचन का क्रिया यहाँ पर लगेगी। तौ उपवने क्रीडतः, क्रीडति क्रीडतः। ताह भोजनम पचति, तुरंत पकड़िए, स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है, इसके साथ लगने वाली क्रिया क्या होगी? पचंती। आइए विशेषण विशेष की तरफ चलते हैं। चतुरः बालाः वदन्ति, चूंकि बालाः बहुवचन का है, स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग बहुवचन का होगा, सीधे होगा चतुराः बालाः वदन्ति। एका कन्या एव वदति, कन्या स्त्रीलिंग का है, इसलिए इसका विशेषण भी क्या होगा? स्त्रीलिंग का, एका कन्या एव वदति। फिर तीसरा वाक्य, नीलः गगनम शोभते, गगन नपुंसक लिंग के लिए लिया गया, इसलिए विशेषण भी नपुंसक लिंग का होगा, सीधे लिखेंगे नीलम गगनम। कुशलाः बालाः एव प्रश्नम पृच्छन्ति, बालाः बहुवचन का, इसलिए विशेषण भी बहुवचन का, सीधे लिखेंगे कुशलाः। मधुरम फलानि खाद, सीधे अगर आपका विशेषण जो है एक वचन का तो विशेष भी एक वचन का होगा, मधुरम फलम खाद। कुशला बाला एव सह, अब यहाँ पर कुशला पुल्लिंग का है, इसलिए विशेषण भी पुल्लिंग का ही होगा, कुशला बाला एव सह। फिर क्या है? सुंदराण चित्रम सह रचयति, अब सीधे लिखे विशेषण बहुवचन का तो विशेष भी बहुवचन का होगा, सुंदराणि चित्राणि सह रचयति। तत्र फलानि मधुराणि सन्ति, तानि फलानि मधुराणि सन्ति, यानी कि अगर विशेषण आपका बहुवचन का तो विशेष भी बहुवचन का होगा। ते बालिका, बालिका बहुवचन का, इसलिए इसका विशेषण भी बहुवचन का होगा, ताह बालिका। अब आइए लिंग संबंधी परिवर्तन करते हैं। अभी आपने विशेषण विशेष का पढ़ा है, लिंग संबंधी में क्या है? ते मम मित्राः सन्ति, मित्र को नपुंसक लिंग में रखते हैं, इसलिए अगर ते लिखा है तो ते की उसके लिए प्रयोग नहीं होगा। तत्ते तानि, तानि मम मित्राणि सन्ति। अब आप पूछेंगे ते को क्यों हटाया? क्योंकि मित्रा का बहुवचन मित्राणी होगा, तो तत् का भी बहुवचन क्या होगा? तानि होगा, तानि मित्राणी सन्ति। अब आइए करंड के संति, यानी गड्ढे में, फिर की क्या लिखेंगे? फलानि करंड के संति, ठीक है, डलिया में फल रखे हुए हैं। वृक्षाणि हरिताणि सन्ति, इसको सीधे करेंगे, वृक्ष को नपुंसक लिंग के अंतर्गत नहीं पुल्लिंग के अंतर्गत लाते हैं, इसलिए इसका विशेषण विशेष एक ही लिंग का होगा, वृक्षा हरिताः सन्ति। उपवने पुष्पाः सन्ति, याद रखिए पुष्प को, मित्र को, जल को, मित्र को हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए पुष्पाः न बन के पुष्पाणी बनेगा। शाखेषु खगाः सन्ति, शाखा स्त्रीलिंग का है, सद बनेगा शाखासु खगाः सन्ति।
देवालयास देवाः सन्ति। देवालय पुल्लिंग का है इसलिए शब्द बनेगा देवालयेषु देवाः वसन्ति। चलिए उपवन उपवन सुंदरम अस्ति। उपवन भी नपुंसकलिंग का है, सीधे लिखेंगे उपवनम सुंदरम अस्ति। वन अति विस्तृतम अस्ति। वनम नपुंसकलिंग का, वनम अति विस्तृतम अस्ति। खगानी आकाशे उड्डयन्ति। खगानी को खगाह को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं और सीधे बनाएंगे खगाह आकाश से उड्डयन्ति। राधायाः ग्रीवम शोभना अस्ति। राधा स्त्रीलिंग है इसलिए इसका विशेष भी स्त्रीलिंग का होगा। राधायाः ग्रीवा शोभना अस्ति। अब चलते हैं वाच्य संबंधी शुद्धि क्या होगी। सह पाठ पठ्यते। अगर क्रिया जो हाथ में पद की दी हुई है तो कर्ता भी क्या होगा, तृतीया विभक्ति का होगा और पाठ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तेन पाठ पठ्यते। फिर दिया है तेनी फलानी खाद्यते, सीधे बनेगा क्या, फलानी बहुवचन का है। वाक्य में अगर कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। कर्म वाच्य में कर्म को आधार बनाकर क्रियापद परिवर्तन करते हैं। तेन फलानी खादन्ते, तुम लेखम लिखे थे। त्वम की जगह क्या होगा, कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता तृतीया में चला जाएगा। त्वया लेख लिख्यते। अब त्वया ग्रंथान पठ्यते। जब कर्ता में कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है तो कर्म प्रथमा का होता है, तो सीधे लिखेंगे त्वया ग्रंथाः पठ्यन्ते। त्वया भोजनम करोसि। भोजनम एक वचन का इसलिए क्रिया एक वचन की होगी क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म को आधार बनाकर क्रियापद परिवर्तन करते हैं। सीधे लिखेंगे भोजनम क्रियते। मया पाठाः स्मरामि। पाठ को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। मया पाठाः। अब पाठा बहुवचन का है इसलिए पढ़ेंगे क्या, स्मरयन्ते। आत्मनेपद बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। तया कार्य क्रियन्ते, सीधे दिखे। तया अगर तृतीय व्यक्ति एक वचन का है तो आपका कर्ता भी क्या होगा, एक वचन का होगा क्योंकि कार्य को हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं और क्रियते की जगह क्या हो जाएगा, क्रियते ही रहेगा क्योंकि कार्य एक वचन का इसलिए क्रिया एक वचन की। अहम नियमाः पालयन्ते। मया अहम की जगह क्या होगा, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। नियमाः में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मया नियमाः पालयन्ते। नियमाः बहुवचन का इसलिए क्रिया भी बहुवचन की। राघवाः गीतम गायति, सीधे लिखेंगे। इसको कर्तृवाच्य में बनाना है तो राधा गीतम गायति। अमितेन प्रातः उत्तिष्ठति। अब चूंकि कर्ता तृतीय व्यक्ति एक वचन का इसलिए क्रिया आत्मनेपद की होगी। अमितेन प्रातः उत्थीयते। उपपद संबंधी अशुद्धि देखिए। सीता रामस्य सह वनम गच्छति। सह के युग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। ग्रामस्य प्रति, प्रति के युग में द्वितीय व्यक्ति प्रयोग करते हैं। सदृशी, सदृशी के अर्थ में तृतीय व्यक्ति प्रयोग करते हैं। क्रोध्यति, क्रोध्यति के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। पतति, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। आगच्छति, अलग होने अर्थ में पंचमी व्यक्ति का। वयम ग्रामे गमिष्यामः, गांव को जाऊंगा या जा रहा हूं तो ग्रामम शब्द बनेगा। बालक कुक्कुरेण, डरने अर्थ में तृतीय व्यक्ति। पिता पुत्राय विश्वसिति, विश्वास करने अर्थ में सप्तमी विभक्ति। माता पुत्री स्नेहयति, स्नेह करने अर्थ में सप्तमी विभक्ति। आइए वचन संबंधी अशुद्धि देखते हैं। सह पाठम पठति। सह एक वचन का करता है इसलिए क्रिया एक वचन की। वयम लेख लिखामः। वयम बहुवचन का इसलिए क्रिया भी बहुवचन की। त्वम कुत्र गच्छसि। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता होने के नाते क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। ते पाठम पठन्ति, कर्ता बहुवचन का, क्रिया भी बहुवचन की होगी। यूयम तत्र गच्छत, कर्ता अगर मध्यम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। सर्वे शक्तिमन्तः अस्ति, अगर क्रिया एक वचन की तो कर्ता एक वचन का होना चाहिए। सीधे लिखिए सर्वे शक्तिमन्तः सन्ति। त्वया सर्वाणि कार्याणि करणीयम, अगर सारे शब्द नपुंसक लिंग के हैं तो यहाँ पर क्रिया भी नपुंसक लिंग का होगा। करणीयानि। ताह कन्या तत्र अस्ति, ताह बहुवचन का इसलिए क्रिया भी बहुवचन की। तौ बालकौ गच्छति, तौ बालकौ गच्छतः। ते बालिके पठितः। संख्या संबंधी अशुद्धि को देखते हैं। त्रयः बालिका, हम संख्या को तीन भागों में विभाजित करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग में एका, एक और एकम, फिर दो, द्वे द्वे, त्रिस्रः त्रीणि त्रयः, चत्वारः चतस्रः चतुरः, इस तरह का वाक्य बनता है। अब आइए लिखा है बालिका,
अब बालिका चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए चतस्रः बालिका क्रीडन्ति। एका पुरुषं कार्यं करोति, एकः पुरुषः कार्यं करोति। त्रीणि सैनिकाः, सैनिका चूंकि क्या है पुल्लिंग बहुवचन का है इसलिए लिखा जाएगा त्रयः सैनिकाः। पंचाह बालकाः पठन्ति, पंच बालिका, 1 से 4 तक की संख्याएं जो हैं वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तक चलती हैं। उसके बाद की संख्याएं क्या है नित्य एक वचन में चलती हैं। पंच बालकाः पठन्ति, द्वे बालकौ खादतः, सीधे लिखेंगे द्वौ बालकौ खादतः। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, एकं पात्रं तत्र अस्ति, फिर लिखेंगे त्रयः पुरुषाः, चतस्रः कन्याः। अन्य भी अशुद्धियां हैं। राधा स्वः गच्छति, मैंने आपको बताया था कि स्वः के लिए लिट लकार का प्रयोग करेंगे और ह्यः के लिए क्या लगाएंगे भूतकाल। तो राधा स्वः गमिष्यति, बालकः ह्यः अगच्छत्, भवान किम कथयति, भवान को हम एक वचन के लिए लेते हैं। और इस तरह रामः स्वः करिष्यति, सः ह्यः न अपठत्। और इस तरह कुछ अभ्यास के लिए अशुद्धि दी गई हैं, इनको हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं और आप इसको अभ्यास में करके हमको भेजिएगा। और इसको भेजने में जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारे से संबंधित कौन सी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करिएगा। नहीं तो कल के अशुद्धि संशोधन वाले पाठ में फिर मैं अभ्यास कार्य करके आपको भेजूंगी। धन्यवाद।